और बीजेपी नेता अमित शाह इस समय मुंबई दौरे पर है और आपको बता दें सोमवार को उन्होंने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बीएमसी चुनाव की रणनीति पर बात की। उसके साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। शाह ने ये भी कहा कि वो बंद कमरे में राजनीति नहीं करते। दरअसल उद्धव ठाकरे लगातार यही कहते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बाला साहेब ठाकरे के कमरे में अमित शाह ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो राज्य में 2.5 साल दोनों दल सरकार चलाएंगे और पहले शिवसेना का सीएम होगा। लेकिन चुनाव के बाद शाह मुकर गए। शाह ने इसी पर अपनी टिप्पणी दी है और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि वो कभी भी बंद कमरे में राजनीति नहीं करते। अमित शाह ने कहा कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है और उनकी तरफ से लगातार यही कहा गया कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीएमसी की जीत पक्की होगी। 150 सीट जीतने का उनकी तरफ से लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जीतना लगभग तय है। उन्होंने संबोधित करते हुए ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया है बल्कि विचारधारा को भी धोखा दिया है और महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का भी उन्होंने अपमान किया है। और आपको ये भी बताते चले कि अब देखिए एमएनएस के जो प्रमुख है राज ठाकरे वो और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि जो पहले देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया था कि हम एमएनएस के साथ कोई भी गठबंधन करके बीएमसी के चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसके बाद अब जैसे इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही है तो उन सभी से यही लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो और एमएनएस तीनों मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत करना एक बड़ी सफलता होगी और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी हार होगी, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और वो पहले ही बहुत कुछ खो भी चुके हैं। तो ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि वो जो आने वाले बीएमसी चुनाव है उनमें उनकी जीत पक्की है और यही खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी आज कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय है।